तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा सेशन जो है ये गणित का चाल समय दूरी पर आधारित है। और कुछ लोगों का मुझे कमेंट भी आया था कि सर आप चाल समय दूरी वाले सवालों को शुरुआत से और बेसिक से थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं उन्हीं लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप इसको मत देखिए। और अगर आपको नहीं आता है और शुरू से सीखना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, इसमें है 3 शब्द, चाल, समय और दूरी। तो समय तो आप जानते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से समय को मापा जाता है। और दूरी भी आप जानते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से दूरी को मापा जाता है। और चाल जो है इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मान के चलिए ये एक स्थान है, इसका नाम है ए, और ये कुछ दूरी पर एक दूसरा स्थान है, इसका नाम है बी। और यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई हो गई, ये आप दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये 10 किलोमीटर है। और कोई आदमी है जो यहाँ ए से चलना शुरू करता है और यहाँ बी तक पहुँचने में उसको मान के चलते हैं 2 घंटा लगता है। कितना? 2 घंटा, ठीक है। और इसका कुल दूरी कितना है? तो 10 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल लंबाई जो है या दूरी कह लीजिए 10 किलोमीटर। और चलने में लगता है 2 घंटा। 1 घंटे में जितना चला वही उसका चाल कहलाएगा। जैसे कि एक नियत चाल से वो चलना शुरू किया और इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे का समय लगा। तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 1 घंटा में चूंकि वह 2 घंटे में 10 किलोमीटर चला है तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में वह 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया? 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटा में। तो हम इस तरह से बटे करेंगे और यहाँ पे घंटा लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में चला है तो उसको 1 घंटा करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में जितना चला है वही उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। हम किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से देख रहे हैं तो, और मीटर सेकंड में देखेंगे तो दूसरा है। तो ये हो गई चाल कि वो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा चाल देख रहे हैं तो 1 घंटा में वो जितनी दूरी तय कर पाता है वही उसकी चाल कहलाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि चाल क्या होता है। अब ये हो गया इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम थोड़े सवालों पे आते हैं जो छोटे छोटे सवाल हैं। तो हम इसी को ले लेते हैं। ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है ये 2 घंटे में तय करता है। तो चाल कितना होगा ये आपने शुरू में समझ लिया। अब हम इसी को गणितीय तरीके से कैसे निकालेंगे? तो चाल का सूत्र है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब इस सूत्र में हम ये बटे है, ठीक है, दूरी बटे ये समय। अब इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो कुल दूरी उसने कितनी तय की? 10 किलोमीटर। और उसका बटे समय कितना लगा उसको 10 किलोमीटर तय करने में? कुल 2 घंटा लगा, है ना। तो इस तरह से दूरी बटे समय कर देंगे तो देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो इस तरह से क्या हो गया? 5। तो चाल क्या आया? चाल आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से वो चला। तो इस तरह से हमने चाल निकाला। तो भी देखिए आपने बेसिक रूप से जब समझा था तो भी 5 किलोमीटर आया था, और इस तरह से आपने गणितीय रूप में समझा तो भी 5 किलोमीटर आया। तो इस तरह से आप चाल दूरी समय को समझ सकते हैं। दोस्तों हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें 2 स्थान है ए और बी, और इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब मान के चलते हैं इस दूरी को उसको साइकिल से तय करने में 5 घंटा का समय लेता है। कुल समय कितना लेता है? समय लग जाता है 5 घंटा। तब इस तरह से उसका चाल क्या होगा? इस तरह से हम देखेंगे कि उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर हो जाती है कुल दूरी अर्थात दूरी और उसका बटे समय। तो देखिए इस सूत्र में मान रखेंगे तो दूरी कितना है? कुल 100 किलोमीटर। तो दूरी की जगह हम रखेंगे 100 और बटे
समय कितना घंटा लगता है, 5 घंटा, तो यहाँ हम रख देंगे 5। तो देखिए अब इसको कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 5 शून्य, तो इस तरह से कुल कितना आ गया 20। तो आप कह सकते हैं उसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने दूरी को किलोमीटर में लिया है और समय को घंटा में लिया है। तो हम यहाँ पे चाल को देख रहे हैं, तो चाल इस तरह से हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तब जाके वो 5 घंटा में पूरा का पूरा 100 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगा। दोस्तों ये एक तीसरा सवाल है, इसमें है एक स्थान ए और दूसरा स्थान बी, और इन दोनों के बीच की कुल दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। अब कोई आदमी जो है इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दूरी को तय करना चाहे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अर्थात चाल से इस दूरी को तय करना चाहे, तो कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, कुल कितना समय लगेगा, तो समय क्या है अब ये निकालना है। तो देखिए चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी और उसका बटे समय। ठीक है, अब हमें चाल निकालना था तो दूरी बटे समय कर दिए। अब इसी सूत्र से, ये जो चाल का सूत्र है, इसी सूत्र से हम समय कैसे निकालेंगे। देखिए हम जिसको निकाल रहे हैं वो अंश में होना चाहिए। यहाँ चाल निकाल रहे थे तो चाल अंश में है, इसका बटे कुछ नहीं है, मतलब अंश में है। और यहाँ जो समय हम निकाल रहे हैं इस सवाल में, तो ये समय तो हर में है, तो समय को हमें अंश में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, समय को इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे। जाहिर सी बात है ये बराबर का चिन्ह है, तो इसके इधर वाला दायां पक्ष हो गया, इधर वाला बायां पक्ष हो गया। अब इसको दायां पक्ष में जो हर में है उसको बायां पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये ऊपर में जाएगा, अंश में हो जाएगा। ठीक है, इस पक्ष में आएगा तो अंश में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, समय इस पक्ष में आ गया, समय इस पक्ष में आ गया। और देखिए ये जो चाल है यहाँ का, हम इस चाल को, चूंकि हमें सिर्फ समय निकालना है, तो चाल को इधर पक्षांतर करेंगे। जिसको निकाल रहे हैं वो अकेला यहाँ रहेगा और बाकी इधर आ जाएंगे। तो समय इधर आया तो ये हर से अंश में आया, है ना। तो अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ अंश में दूरी बचा है और बट्टे। ठीक है, तो यहाँ वाला चाल अब इधर से इधर आएगा, तो देखिए यहाँ पे अंश में था, इधर आएगा तो हर में आएगा। तो इस तरह से इधर चाल आ गया। तो ये आपका समय का सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपका समय का सूत्र हो गया। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। प्रश्न आप लोगों का ये था, 100 किलोमीटर की एक दूरी को कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अर्थात चाल से चलने, तो उसको पूरा दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो समय निकालेंगे इस सूत्र से, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो अब दूरी कुल कितना था, तो 100 किलोमीटर, तो हम दूरी की जगह हम रखेंगे 100 और उसका बटे चाल के लिए कितना रखेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हर में रखेंगे 40। तो इस तरह से हम समय निकालेंगे। तो देखिए इधर से एक शून्य कट गया, इधर से भी एक शून्य, ऊपर का भी एक शून्य, नीचे का भी एक शून्य, लास्ट वाला काट दिए। यहाँ 10 बच गया, यहाँ 4 बच गया। 10 में हम 4 से भाग करेंगे, जाहिर सी बात है पूरा जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव में लेंगे। तो 4 दूनी 8 और 0.5, मतलब ये हो जाएगा 2.5 घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2.5 घंटा, मतलब इसको हम 2.5 कहेंगे, है ना, 2.5 घंटा कहेंगे ना, 2.5 मतलब 2.5 घंटा। तो हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्थात स्पीड से चलने पर उसे 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चाल और समय को समझ लिया है, तो अब हम इस सवाल में दूरी कैसे निकालेंगे यह देखेंगे। मान लेते हैं वही 2 बिंदु है, अर्थात 2 जगह है ए और बी, और इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब उसको निकालने के लिए क्या क्या दिया है प्रश्न में, तो दिया है कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। चाल इतना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, km/h ऐसा है, तो किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से आप समझेंगे।
और समय इसको लगेगा 4 घंटा। मतलब कोई आदमी ए से बी तक जाए या बी से ए तक आए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर उसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ की दूरी कितनी है अर्थात कितने किलोमीटर है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए चाल का सूत्र से ही हम निकालेंगे। चाल बराबर क्या था, चाल बराबर आपका था दूरी और उसका बटे समय, ये है आपका सूत्र। तो अभी हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखिए जिसको निकालना है वो अंश में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूरी जो है अंश में ऑलरेडी है, तो दूरी बस को निकालना है। तो इसके साथ में बटे में इधर नीचे समय है, तो इस समय को हमें इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिए पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा दूरी, या आप यहीं से समझिए ये दूरी इस पक्ष में अकेले रह जाएगा अंश में, और समय इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा, मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा। तो यहाँ हर में है, इधर जाएगा तो अंश में जाएगा। और देखिए हर में है मतलब इसके साथ दूरी के साथ क्या है, भाग कर रहा है, और इधर जाएगा तो भाग का उल्टा गुणा करेगा। माने ये हो जाएगा चाल के साथ गुणा किसका, समय का। अब तब इस तरह से आपका सूत्र क्या बना, ये आपका दूरी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणा समय। कहाँ से निकाले हमने, ये चाल बराबर दूरी बटे समय, इस सूत्र से हमने निकाला। किसको, चाल गुणित समय बराबर दूरी, ये आप लोगों का दूसरा सूत्र। तो हमने एक ही सूत्र से समय भी निकाल लिया और दूरी भी निकाल लिया। अगर आपको चाल बराबर दूरी बटे समय है तो आप इसी में से पक्षांतर कर करके बाकी को निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका दूरी का सूत्र निकल गया चाल गुणा समय। अब ये आपका चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आया है 4 घंटे। तो इसी में हम मान रख देंगे, चाल कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल के जगह हम रखेंगे 10 और गुणा समय, समय कितना लगा है कुल 4 घंटे, तो यहाँ हम 4 रख देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करा देना है। तो देखिए 4 का गुणा 10 से कराएंगे तो 4 दहम 40, तो इस तरह से कितना आ गया 40 आ गया आपका उत्तर। मतलब कुल मिलाकर 40 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ पे, यहाँ ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज चाल, समय और दूरी निकालना सीख लिया। और ये बेसिक वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर सेकंड में कैसे बदलेंगे, मीटर सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, और बाकी के जो कठिन कठिन सवाल आएंगे उनको हल करने सिखाऊंगा। तो ये आज का बेसिक वीडियो था चाल, दूरी, समय पर। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।